मंजूरी दी है और वो ये कहता है कि साहब जो चीन में चाइना जो मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद कर रहा है, और मैं फिर से बता देता हूं, वहां पे बहुत ज्यादा 10 लाख से लेकर 15 लाख मुसलमान जेल में, जेल मतलब प्रिजन, प्रॉपर जो जेल होता है सलाखों वाला, एजुकेशनल सेंटर्स में है। वहां पे मोहम्मद जैसा नाम नहीं रख सकते, वहां पे इमामों को शराब पिलाई जाती है, उनको सुअर का गोश्त खिलाया जाता है, उनको मारा जाता है। उनके फोन में ऐसे ऐसे मोबाइल फोन में ऐप डाल रखे हैं साहब कि वो जहां पे जाते हैं उनकी मूवमेंट ट्रैक होती है। उनके घर के आगे सीसीटीवी कैमरा है। उनकी औरतों की, मुसलमान औरतों की शादियां कर दी गई हैं हान चाइनीज के साथ कि जो बच्चा हो उसकी जो लॉयल्टी हो इस्लाम को ना हो कांग्रेस पार्टी को। जी सब सब गुनाह आपने जो हमारे ऊपर थोपे कबूल हैं। सब एक बात बताइए, अभी अमेरिका ने एक अपना ना बिल पास करा है सेनेट में, कांग्रेस ने भी उसको मंजूरी दी है और वो ये कहता है कि साहब जो चीन में चाइना जो मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद कर रहा है, और मैं फिर से बता देता हूं, वहां पे बहुत ज्यादा 10 लाख से लेकर 15 लाख मुसलमान जेल में, जेल मतलब प्रिजन, प्रॉपर जो जेल होता है सलाखों वाला, एजुकेशनल सेंटर्स में है। वहां पे मोहम्मद जैसा नाम नहीं रख सकते, वहां पे इमामों को शराब पिलाई जाती है, उनको सुअर का गोश्त खिलाया जाता है, उनको मारा जाता है। उनके फोन में ऐसे ऐसे मोबाइल फोन में ऐप डाल रखे हैं साहब कि वो जहां पे जाते हैं उनकी मूवमेंट ट्रैक होती है। उनके घर के आगे सीसीटीवी कैमरा है। उनकी औरतों की, मुसलमान औरतों की शादियां कर दी गई हैं हान चाइनीज के साथ कि जो बच्चा हो उसकी जो लॉयल्टी हो इस्लाम को ना हो कांग्रेस पार्टी को। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो ये पाकिस्तान के आपके इमरान खान साहब से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो तो कहते हैं मुझे पता ही नहीं चाइना है किस डायरेक्शन में। उन्होंने साफ मना कर दिया, चाइना के बारे में कुछ ना पूछें आप, तो मैं नहीं पूछ रहा। ये जितने 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं ओआईसी के, आपके इतने तगड़े मुल्क हैं, दुनिया भर का तेल आपको दे रखा है, और ये रोल्स रॉयस के ऊपर सोने की परत है, जो इनका कमोड भी है जिसके ऊपर ये सवेरे का अपना काम करते हैं वो भी सोने का है, हीरे की गाड़ियां हैं। यार चीन के खिलाफ इंडिया को बोलते रहते हो आप, कश्मीर का चीन को नहीं बोलते कभी? कभी मन नहीं चाहता कि चीन को भी वंस इन अ वाइल, ये यूरोपियन यूनियन वाले पेपर निकालते रहते हैं इंडिया, वो पेपर वेपर इंडिया ने कुछ नहीं करना, पसीना पहुंच के फेंक देना, उस पेपर की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इनसे कुछ तो बोलो कि कभी चाइना के ऊपर भी एक पेपर निकाल दें। चाइना को कुछ तो बोले। चाइना को नहीं, सुनिए, आई हैव नॉट फिनिश्ड। बैटिंग करने दें सर, आप बैटिंग करने दें। मैं ये कह रहा हूं कि कभी कभी पाकिस्तान के जो लोग हैं, चाहे कोई टेररिस्ट तंजीम का हो, हाफिज सईद हो, मौलाना मसूद अजहर हो, एक्स कोई भी हो, वो तो सड़कों में बोले ना कि मुझे चाइना के खिलाफ जिहाद करना है, और ये लो मैं चादर मैंने फैलाई है, इसमें 10-10 रुपए डालो, मैं AK-47 की गोली खरीदूंगा और मैं चाइना के खिलाफ जिहाद करूंगा। मैं अपने लड़के चाइना के अंदर फेंक रहा हूं, क्यों भेज रहा हूं वहां पे अटैक करने के लिए चाइनीज आर्मी को, क्योंकि उन्होंने भी मुसलमानों को परेशान किया। आप तो हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं ना जी, आपने कश्मीर में ये कर दिया वो कर दिया। मैं कह रहा हूं ठीक है साहब, आप कह रहे हैं, मैं आपको कॉन्ट्रडिक्ट यहां पे नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा सवाल कुछ और है, इसलिए कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा। मैं कर सकता था, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स दे सकता था। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, 57 कंट्रीज हैं, 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं जो कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, इस्लामिक दिस थिंग ऑफ सऊदी अरेबिया, जो भी है आपके 57, सबके मुंह में दही जमा हुआ है। जब चाइना आता है सबके मुंह में दही जमा जाता है। क्यों ऐसा है ये बताइए। जी चीमा साहब प्लीज आप। जी जी मैं देता हूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मेजर साहब ने बात की है इसमें बहुत सारी रियलिटी है, और अगर आप देखें कि जो चीन कर रहा है, चीन उसे कहता है, जो अभी वो एक फैंसी वर्ड यूज करते हैं, थॉट ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं। वो बेसिकली एक बड़ा फैंसी यूरोप और अमेरिका के लिए लफ्ज है, थॉट ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम लेके आ रहे हैं। वो बेसिकली आपकी बात सही है, इसमें जो एक मुस्लिम वर्ल्ड में एक जो पर्सपेक्टिव डेवलप होना चाहिए वो पर्सपेक्टिव नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि चाइना का सिस्टम जो है उसमें आपको पता है कि सीक्रेसी मौजूद है, और आप भले कोरोना वायरस हो, कोविड-19 का इशू हो, चाइना के ऊपर बहुत सारे सवाल उठे। अभी हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ना किसी को एक्सेस है, ना उनकी लैंग्वेजेस को इतनी अच्छी जानता है, तो बल्कि ये हमें इसका बहुत बड़ा चैलेंज है। बल्कि बड़े चाइना पाकिस्तान के एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन चाइना का जो सीक्रेट, जो उनकी जो सीक्रेसी है उनकी मुल्क के सिस्टम के अंदर, वो बहुत दफा चैलेंज बनी है, और अभी ये कोविड-19 में भी पूरी इंटरनेशनल सिस्टम के लिए एक चैलेंज बन गई, इसमें कोई शक नहीं है। अभी रिसेंटली उन्होंने कहा है कि चीन का सदर ने कि हम जो है ना वो इंक्वायरी कराने के लिए तैयार हैं, जो मर्जी हो, लेकिन मुस्लिम उम्मा
हो, पाकिस्तान हो, भले हो, कोई भी हो, इसमें बड़ी कम बात की जाती है इस बारे में और नहीं बोला जाता। मैं समझता हूं जहां जहां पे भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, उनके ऊपर बात होनी चाहिए। वो भले कहीं पे भी हो, वो चीन हो, वो कोई भी मुल्क हो। अगर हम बात नहीं करेंगे और अगर हम जिस तरह किसी को फ्री हैंड दे देंगे, तो वो जो चीज है वो ठीक नहीं रहेगी। और जो पाकिस्तान में और जो पूरी दुनिया में जो तबलीगी जमातें हैं, या जिस तरह के जो लोग हैं, ये भी हमें एक्सपीरियंस मैंने देखे हैं, शेयर करते हैं। इनको उस तरह की लिबर्टी वहां पे चीन में जाके नहीं मिलती, जब ये जाके वहां पे तबलीग करना चाहते हैं। अब तो मेरा ख्याल है, मैंने काफी देर से किसी सुना नहीं जिस तरह बाकी मुल्कों में लिबर्टी मिलती है। सो मेरा ख्याल है चीन के ऊपर इस हवाले से अभी वो देखे ना, जिस तरह इंडिया की एक फाइनेंशियल डेस्टिनेशन है। मैं किसी मुल्क के एक जनरल से मिल रहा था, तो उसने कहा, यार सच्ची बात तो बताऊं मैं आपको कि हम चाइना की डिमांड एंड सप्लाई पे इतने डिपेंडेंट हैं कि हमने कोरोना वायरस इनसे ले लिया। अब ये एक बड़ी बड़ी क्लैरिटी की बात थी। वो कहे हम उनको रोक नहीं सके उनको। सो जिस तरह इंडिया की एक फाइनेंशियल डेस्टिनेशन हम समझते हैं, चाइना पूरी दुनिया की एक वर्ल्ड फैक्ट्री है। सो वो जो डिपेंडेंस है, वो जो इकोनॉमी है, वो जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है, उसने पकड़ के वो जो एक इंटरेस्ट है, वो सारे के सारे हम ये समझते हैं क्योंकि